गुड मॉर्निंग एवरीवन। डू यू फील इरिटेटिंग विदाउट योर मोबाइल? क्या आप अपने मोबाइल के बिना इरिटेट फील करते हैं? आर यू हैबिचुअल ऑफ यूजिंग द इंटरनेट फॉर 6 to 10 hours ऑफ योर सेल फोन एवरी डे? क्या आपको अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट को चलाने के लिए हैबिचुअल हो चुके हैं? कम से कम 6 से 10 घंटे तक आप लोग अपना समय केवल और केवल अपने सेल फोन के साथ ही बिताते हैं? If your answer is yes, then this topic is going to be very helpful for you. अगर आपका जवाब हाँ है तो ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एंड गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट एंड लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन। और आज का टॉपिक आप सभी को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा मोबाइल फोन्स के बेनिफिट और लिमिटेशंस के बारे में। In today's era, there are very few persons that do not have a mobile or not using mobile phone. आज के ज़माने में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो मोबाइल फ़ोन नहीं है और या तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। Nowadays, mobile become a priority in everyone's life. आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति के लिए मोबाइल एक प्रायोरिटी बन चुका है, so that every person uses it in their daily life for communication, business purpose and other activities. इसलिए हर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए। द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स आर डिस्कस्ड एज फॉलो। मोबाइल फोन्स के जो बेनिफिट हैं अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है मोबाइल फ़ोन का वो है इजी कम्युनिकेशन। द मेन बेनिफिट ऑफ मोबाइल इज दैट इट मेक्स द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इजियर एंड चीपर। तो मोबाइल का जो मेन बेनिफिट है वो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही आसान बना देता है और बहुत ही चीप बना देता है। जैसे पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करता था और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करता था, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो। जैसे अगर मैं इंदौर में रह रहा हूँ और मेरा कोई रिलेटिव है जो किसी अन्य लोकेशन पर रह रहा है, लाइक भोपाल में रह रहा है, उज्जैन में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, किसी भी अन्य जगह पर, ठीक है, तो मुझे उससे कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। पर आज के तारीख में मोबाइल फ़ोन की वजह से एक लॉन्ग डिस्टेंस पर भी, चाहे वो हमारी कंट्री में हो पर्सन या हमारी कंट्री के बाहर भी हो, तब भी हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बहुत ही आसानी से उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस वजह से हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा चीप हो चुका है। सेकेंड बेनिफिट जो है मोबाइल फ़ोन का वो है एजुकेशन। Nowadays, most of the colleges, institutions and schools are offering online education. आज के समय में बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं विद प्रॉपर स्टडी मटेरियल दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, फोटोज, टेक्स्ट, पीडीएफ एक्सेट्रा, जो कि प्रॉपर स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर स्टडी मटेरियल आप लोगों को ऑफर करते हैं, जहाँ पर आप लोगों के साथ बहुत सारी इमेजेस शेयर की जाती है, बहुत सारे फोटोज शेयर किए जाते हैं, पीडीएफ फाइल शेयर की जाती है, वीडियो शेयर किए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। अगला जो बेनिफिट है मोबाइल फ़ोन का वो है सोशल मीडिया। स्मार्टफोन्स आर सेड टू बी अ गिफ्ट फॉर सोशल मीडिया लवर्स, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं जो सोशल मीडिया लवर्स हैं उन लोगों के लिए स्मार्टफोन एक तरह से एक गिफ्ट है। सोशल मीडिया ऐप लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक एक्सेट्रा आर एट आवर फिंगर टिप्स एवरी टाइम। आज के समय में हमारे पास हर समय जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये सभी हमारी उंगलियों पर हैं, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी आजकल हम इन सारी के सारी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा हम इन सारी एप्लीकेशंस के लिए हैबिचुअल हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेज है वो है प्रोमोटिंग बिजनेस। मोबाइल phones are best for businessmen to promote their business via website and applications like Telegram, Instagram, WhatsApp, etc. मोबाइल फोन्स एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता है वेबसाइट की मदद से, एप्लीकेशन की मदद से, टेलीग्राम की मदद से, इंस्टाग्राम की मदद से, व्हाट्सएप की मदद से और भी काफ़ी सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की मदद से। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है वो है कैमरा।
मोबाइल इंक्लूड्स बोथ फ्रंट और बैक कैमरा। मोबाइल दोनों कैमरा इंक्लूड करता है, फ्रंट कैमरा भी और बैक कैमरा भी। बाय विच वी कैन टेक सेल्फीज एंड पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस, जिसकी मदद से हम सेल्फीज ले सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं और हमारे वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है मोबाइल फ़ोन का वो है जीपीएस लोकेशन। बिफोर मोबाइल इट वाज हार्ड टू ट्रैक द लोकेशन, बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल इट इज़ easy टू ट्रैक करंट लोकेशन एंड डेस्टिनेशन। ये जहाँ पर टी टी लिखा गया है गलती से वो आई टी है ना, सभी बच्चे इसको प्रॉपर तरीके से नोट कीजिएगा। तो मोबाइल फ़ोन से पहले अगर हमें किसी भी लोकेशन को ट्रैक करना होता था तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करता था हमारे लिए, ठीक है? जैसे हमें काफ़ी सारे लोगों से पूछना पड़ता था, जगह-जगह पर हमें सर्च करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता था। पर जीपीएस लोकेशन की वजह से अगर हमें किसी भी लोकेशन तक जाना है, अगर किसी मोहल्ले में जाना है, किसी गली में जाना है, किसी अन्य शहर में जाना है, तो हमारे लिए डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, ठीक है? जीपीएस की मदद से हम हमारी करंट लोकेशन से लेकर के हमारी डेस्टिनेशन तक जितना भी रास्ता है उसको बहुत ही आसानी से ट्रैक कर पाते हैं। और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं मोबाइल फ़ोन के, बट वीडियो और की एक लिमिट है। इस वजह से मैं यहाँ पर कुछ ही एडवांटेजेस आप लोगों के लिए कवर अप कर रहा हूँ। एडवांटेजेस के बाद अब मैं आप लोगों के लिए डिसएडवांटेजेस ऐड कर रहा हूँ। आप लोग जो भी अपने नोट्स बनाएंगे अपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए, डिबेट्स के लिए और ग्रुप डिस्कशंस के लिए, तो अगर आप लोग अपनी ओर से भी कुछ पॉइंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप सभी बच्चे कुछ पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं एडवांटेजेस में भी। अब मैं आप लोगों को कुछ डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। तो पहला डिसएडवांटेज है डिस्ट्रैक्शन। समटाइम्स मोबाइल इज अ डिस्ट्रैक्शन बिटवीन योर वर्क। इट इज सीन इन स्टूडेंट्स दैट आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर स्टडीज बिकॉज ऑफ मोबाइल, ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि मोबाइल हमारे काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, ठीक है? जैसे हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, जनरली हाउस वाइफ्स अगर खाना बना रही है, फ़ोन आ गया तो वो अपना खाना बनाने का काम छोड़ करके फ़ोन अटेंड करने जाती हैं, ठीक है? हम लोग बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते करते अगर हमारे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ गया तो हमारा जो पूरा माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है? या हम अन्य कोई भी काम कर रहे हैं, जनरली हम लोग अगर हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, हमारे घर पर है, कहीं पर भी है, तो मोबाइल फ़ोन की वजह से जैसे ही हमारे पास में कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं, कोई भी मैसेजेस आते हैं, तो जनरली हम लोग हमारा माइंड डाइवर्ट कर देते हैं और हमारे माइंड को हम ले जाते हैं कहाँ पर, मोबाइल फ़ोन्स पर, और हमारा काम उसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है कई बार, ठीक है? तो बच्चे प्रॉपर अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हम लोग हमारे वर्क पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है? साइबर बुलिंग मीन्स टू सेंड पोस्ट और शेयर नेगेटिव, फॉल्स एंड हार्मफुल कंटेंट अबाउट समवन एल्स, ठीक है? साइबर बुलिंग एक बहुत ही कॉमन हो चुका है आज की तारीख में। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं जो आपस में रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? अगर उन लोगों के रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पर वही दो लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट शेयर करते हैं उस पर्सन के बारे में या एक दूसरे के बारे में, कुछ नेगेटिव पोस्ट शेयर कर देते हैं या कुछ ऐसा हार्मफुल कंटेंट शेयर कर देते हैं जो दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर साइबर बुलिंग भी एक डिसएडवांटेज है मोबाइल फ़ोन का। नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम्स। Excessive use of mobile phones causes health problem, includes eyesight problem, mental disorder, anger, depression, anxiety, tension, etc. ठीक है? मोबाइल फोन्स की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती जा रही है। जैसे लेट नाइट तक काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेट नाइट तक मोबाइल फोन्स का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम ऑपरेट करते हैं, यूट्यूब ऑपरेट करते हैं और भी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है जिससे वो लोग ऑपरेट करते हैं और कंटिन्यू लाइट्स बंद होती है रूम की, उनकी मोबाइल की जो भी लाइट्स होती हैं वो डायरेक्टली उनकी आंखों पर पड़ती है और जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखों में प्रॉब्लम्स हो रही है, उनकी आई साइट वीक होती जा रही है, उन्हें देखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? मेंटल डिसऑर्डर होते जा रहे हैं क्योंकि जब आपस में कम्युनिकेशन चलते हैं
बहुत सारी ऐसी बातें होने लग जाती है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर, जिसकी वजह से बच्चा अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लग गया है बच्चा, डिप्रेस हो चुका है, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो बच्चे को फेस करना पड़ रही है, ठीक है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से आप लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हो सकती है। नेक्स्ट है स्लीपिंग इश्यूज। यूजिंग ऑफ मोबाइल फोन इन an excessive amount badly affect the sleeping routine, ठीक है। अगर आप लोग मोबाइल फोन्स के एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को मोबाइल फोन के बिना रहना ही नहीं पसंद है, तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे पुराने ज़माने में 10 बजे 11 बजे जनरली लोग सो जाया करते थे, पर आज की तारीख में 10-11 बजे जैसे ही आप लोग अपने बेड पर जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं, वैसे ही मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में होता है और कंटिन्यूअसली आप लोग रील्स देखने में अपना समय इतना ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार आप लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और कई-कई बच्चे पूरी-पूरी रात भर भी जागते रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी वजह से जो आप लोगों का स्लीपिंग रूटीन है, वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है और इसकी वजह से भी आप लोगों को काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंट। पीपल स्टक इन देयर मोबाइल फोन्स इवन वॉकिंग ऑन रोड, राइडिंग बाइक, ड्राइविंग कार causes accidents and put the lives of other at risk, ठीक है। आम तौर पर ये देखने में आया है कि जब हम रास्ते में चलते हैं, तो जब हम चल रहे होते हैं उस समय भी काफ़ी सारे लोग मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। जब हम बाइक चला रहे हैं उस समय भी हम लोग मोबाइल फ़ोन पर ही लगे हैं, जब हम लोग कार चला रहे हैं तब भी हम मोबाइल फ़ोन पर ही लगे हैं। तो जो पर्सन मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहा है, कई बार उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से जो सामने वाला पर्सन है जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हो रहा है, वो व्यक्ति जाने-अनजाने में उसकी लाइफ को भी रिस्क में और डेंजर में डाल देता है, ठीक है? तो अगर आप लोग ड्राइविंग के समय, राइडिंग के समय, वॉकिंग के समय भी मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं और उस समय भी अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को साइड में नहीं रख पा रहे हैं, तो इसकी वजह से आप लोग ना सिर्फ अपनी बल्कि काफ़ी सारे अन्य लोगों की लाइव्स को भी रिस्क में डाल रहे हैं। Next disadvantage is distance from relatives. It is observed many times that family members and friends sit together and stuck to their phones and not talk to each other. ठीक है, कई बार ये ऑब्जर्व किया गया है, कई बार ये देखा गया है कि फैमिली मेंबर्स जो हैं, फ्रेंड्स जो हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है या आपने अपने घर पर ही किसी को इनवाइट किया है। अब यहाँ पर आप लोग सभी साथ में तो बैठे होते हैं, पर पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, जब तक मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तब तक फैमिली मेंबर्स आपस में बातें किया करते थे, एक-दूसरे से कम्युनिकेट किया करते थे। पर आज की तारीख में फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स साथ में भी बैठे होते हैं, तो उनका जो ध्यान है, वो पूरा अपने मोबाइल फ़ोन्स में ही लगा हुआ होता है, ठीक है? तो साथ में बैठने का भी कोई प्रॉपर इंटेंशन फुलफिल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिता रहे हैं या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो जनरली आप लोगों को अपने मोबाइल फोन्स को अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो ही आप उसका इस्तेमाल करें, अननेसेसरी अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से आप लोगों के रिलेटिव्स के साथ, आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ भी आप लोगों का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। कंक्लूजन क्या निकलता है? यूज ऑफ मोबाइल फोन फॉर अ लिमिटेड टाइम, लाइक फॉर इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है, मतलब आप लोगों को अपने मोबाइल फोन को सिर्फ इम्पोर्टेंट टाइम के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए।